चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी, कैबिनेट की मंजूरी मिली। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज। हाईकोर्ट बोला ऐसा नहीं लगता कि उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई। गांधी जेपी की विरासत बचाने के लिए जंतर मंतर आयोजित हुआ सत्याग्रह, कांग्रेस आप ने दिया समर्थन। असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं जन्म होना जरूरी, हेमंत सरकार नए कानून बना रही। लव जिहाद के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम हसीना का इस्तीफा, देश छोड़ा, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। एनएसए डोभाल मिले, लंदन जा सकती है। बन गया डमरू नाद का विश्व रिकॉर्ड, 1500 डमरू वादकों ने उमंग से बजाया डमरू। मंगल नाद से गुंजा उज्जैन। 15 अगस्त को लाल किले से दिखेगा नारी शक्ति का दम, 150 महिला सरपंच देंगी खास संदेश। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को नजर नहीं आता किसानों का सम्मान। भाजपा जेडीएस की पदयात्रा तीसरे दिन भी जारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम सिद्धरमैया से इस्तीफे की मांग। बांग्लादेश में शेख हसीना का इस्तीफा, सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख बोले हालात सुधारने का मौका दीजिए, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। बदरुद्दीन अजमल बोले 2.5 साल में गिर जाएगी केंद्र सरकार, बीजेपी ने मुस्लिमों को डराया इसलिए कांग्रेस को वोट मिले। इलेक्शन कमीशन बोला चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई, इलेक्टोरल डेटा और नतीजे कानूनन सही, कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। शाह बोले 2029 में फिर एनडीए सरकार, मोदी भी आएंगे, विपक्षी गठबंधन खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे। बांग्लादेश हिंसा का भारत के कारोबार पर दिख सकता है असर, कपड़े समेत कई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं महंगे। पेरिस में 2 पदक जीतने वाली मनु समापन समारोह में होंगी ध्वजवाहक, 11 अगस्त को है कार्यक्रम। दिल्ली सरकार की सलाह के बिना एलजी कर सकते हैं नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी, प्रसारण सेवा विधेयक को लेकर केंद्र पर बरसी प्रियंका गांधी। वक्फ कानून में संशोधन पर नकवी बोले इसकी जरूरत है, कांग्रेस सांसद ने कहा पहले बिल पर चर्चा जरूरी। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 7वें दिन भी बचाव कार्य जारी, 2500 से अधिक लोगों का शिविर बना सहारा। बांग्लादेश में बवाल के बाद भारत ने पड़ोसी देश से जुड़ी सभी सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी, हाई अलर्ट जारी। केवल बदनाम करना था उद्देश्य, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया अयोध्या गैंग रेप के राजनीतिकरण का आरोप। यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक है, सुपर 30 की तीसरी मीटिंग में साथ दिखेंगे योगी, केशव और पाठक। केंद्र सरकार की महिला सम्मान स्कीम पर भी मंडरा रहा संकट के बादल, चालू वित्त वर्ष के बाद आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर लग सकता है ग्रहण। कोटे में कोटा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायावती असहमत, बीजेपी कांग्रेस की नीयत पर भी उठाए सवाल। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी रहा जारी, 10,000 से ज़्यादा को बचाया, सैकड़ों अभी भी फंसे। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का संकट गहराया, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले एलजी नहीं कर रहे भर्ती। 2 देशों का मामला, केंद्र का समर्थन करेंगे शेख हसीना के इस्तीफे पर बोली सीएम ममता बनर्जी। प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर मांझी बोले कंकर पत्थर को भी भगवान माना जाता है, आस्था के साथ ना खेलें। हरियाणा कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पास, एमएसपी पर फसलों की खरीद अभियान के 140 करोड़ रुपए माफ। मोदी सरकार बोर्ड की स्वतंत्रता छीनना चाहती है, वक्फ अधिनियम में संशोधन की खबरों पर बोले अवैसी। छात्रों के जीवन से खेल रहे कोचिंग सेंटर्स, राजेंद्र नगर हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र दिल्ली सरकार और एमसीडी से मांगा जवाब। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में, 7 अगस्त को एमवीए की मीटिंग। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल, आतंकी घाटी से जम्मू शिफ्ट हुए, पत्थरबाजी 99% कम, एक भी कश्मीरी पंडित की वापसी नहीं हुई। केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी का काम करते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा समाज में महिलाओं की भागीदारी अहम। भारत शराब विज्ञापन नियमों में करेगा बदलाव, सेलिब्रिटी एड्स पर कसेगा नकेल, नए नियम की तैयारी। यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार के आदेश पर रोक जारी, कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को नहीं लगानी होगी नाम प्लेट। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार, पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। ईडी ने कहा सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं, शराब नीति घोटाले में उनकी मिली भगत के हमारे पास सबूत, मनीष 17 महीने से जेल में। अगले महीना जम्मू कश्मीर में होगा चुनाव, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया ऐलान। अब रेलवे का सुपर ऐप बताएगा ट्रेन टिकट कंफर्म होगी या नहीं, 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए चिंता की कोई बात नहीं।
जनवरी से जून के बीच हैचबैक कारों की मांग में गिरावट आई, पिछले साल के मुकाबले 17% कम हुई बिक्री। राहुल गांधी ने दिल्ली में कूलियों से की मुलाकात, यूपीए सरकार की तरह ग्रुप डी का दर्जा देने की उठी मांग। बांग्लादेश में तख्ता पलट, दिल्ली ढाका के बीच उड़ने वाली फ्लाइट्स रद्द, एयर इंडिया इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए युग की शुरुआत थी, आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। साइबर ठगों के निशाने पर राजस्थान के सैकड़ों गांव, किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी स्कीम में जुड़ने का झांसा, 6 माह में 800 से ज़्यादा ग्रामीणों से ठगी। 70 साल की उम्र में चेयरपर्सन पद छोड़ेंगे गौतम अडानी, 2030 की शुरुआत में अपने बेटों और चचेरे भाइयों को सौंपेंगे कंपनी की कमान। कर्नाटक सरकार को गिराने की हो रही कोशिश, कांग्रेस ने भाजपा जेडीएस पर लगाए गंभीर आरोप। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को मिली एक और सफलता, लकवा का मरीज दिमाग से कंट्रोल करेगा डिजिटल डिवाइस। वायनाड भूस्खलन से सीख ले केरल सरकार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले इको सेंसिटिव जोन के लिए बनाई जाएगी योजना। सीएम ने सिर्फ यादव और मुसलमानों का नाम क्यों लिया, यूपी के सियासी भूचाल पर अखिलेश ने योगी को घेरा। 77 मुस्लिम जातियों को कैसे दे दिया ओबीसी कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भेजा नोटिस। काबिल युवाओं को जन सुराज लड़ाएगा चुनाव, पैसे की चिंता ना करे, कार्यकर्ताओं से बोले प्रशांत किशोर। सपा कांग्रेस को अलग कर दो, यूपी में पता चल जाएगा राहुल की हकीकत, बृजभूषण का विपक्ष पर जोरदार हमला। दुकानें बंद, सड़कें सूनी और कर्फ्यू, बांग्लादेश में हर तरफ हिंसा, भारतीयों की मदद के लिए इमरजेंसी नंबर जारी। छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन, सीएम विष्णुदेव साय ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से किया स्वागत। भारत में 2040 तक बढ़ेगी कामकाजी उम्र की आबादी, चीन और जापान में घटेगी, एडीबी की रिपोर्ट में खुलासा। 24 की जगह 25 घंटों का होगा एक दिन, दूर जा रहा है चांद, शोध में हुए चौंकाने वाले खुलासे। केंद्र सरकार ने पहली बार अंगों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जारी किए दिशा निर्देश, ताकि जीती जा सके जिंदगी की जंग। वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है सरकार, बीजेपी बोली मुस्लिम संगठनों ने हस्तक्षेप करने को कहा। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस का मैसूर चलो मार्च शुरू, एमयूडीए घोटाले में घिरे सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग। भारत में ओलंपिक का जश्न, मंडाविया और सिंधिया ने लॉन्च किया ओलंपिक का डाक टिकट। कृषि मंत्री ने एमएसपी पर सदन में झूठ बोला, कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का केस दर्ज करने की बात कही। अरब सागर में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा, कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर साधा निशाना। केरल में चमगादड़ों के नमूनों में निपाह वायरस की पुष्टि, संक्रमण से गई थी 14 वर्षीय किशोर की जान। सीएम सिद्धरामैया के समर्थन में आई कांग्रेस, बीजेपी जेडीएस पर लगाया सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप। 1/4 देशों के स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध, छात्रों का ध्यान नोटिफिकेशन की ओर चला जाता है। वक्फ कानून में संशोधन पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बोले सरकार के फैसले का मिलकर करे स्वागत। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी गिरफ्तार, अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकी अरेस्ट, राजौरी अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। राज ठाकरे बोले रोजगार में स्थानीय लोगों को मिले प्राथमिकता, अधिक रोजगार पैदा कर रहा है निजी क्षेत्र। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।